चलिए, मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो था वास्तविक संख्याएं। कौन है? वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग जानते हैं संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय का मेल हो। अपरिमेय और परिमेय संख्या का सम्मिलित रूप जो होता है वो हमारा क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है। सबसे पहला मेथड आपको पढ़ने के लिए जो मिलेगा उसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या नाम है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तीन बात आती है, एक यूक्लिड, दूसरा विभाजन, तीसरा एल्गोरिथम। यूक्लिड कौन थे? तो एक ग्रेट मैथमेटिशियन, बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे। विभाजन का मतलब हो गया आपका बंटवारा। एल्गोरिथम क्या होता है? ये सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, यूक्लिड प्राचीन यूनान का एक गणितज्ञ था। क्या था? गणितज्ञ, मतलब गणित का ज्ञाता था, मैथमेटिशियन थे। ठीक है। यूक्लिड का दूसरा नाम था उक्लेदिस। क्या नाम था? उक्लेदिस। यूक्लिड का दूसरा नाम, सेकंड नेम क्या था? उक्लेदिस था। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। ज्यामिति मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री। ज्यामिति का मतलब होता है जमीन को मापना। क्या होता है? जमीन को मापना। ज्यामिति का अर्थ क्या हो गया? जमीन को मापना। तो जो फादर ऑफ ज्योमेट्री थे, मतलब फादर ऑफ जमीन के मापने का जो पिता कहा गया उसको, ज्यामिति का जनक जो हुआ, उसका फादर जो हुआ वो कौन कहलाए? यूक्लिड कहलाए। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री क्या बोलेंगे हम लोग? यूक्लिड। फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? यूक्लिड। यूक्लिड का जन्म 325 ईस्वी पूर्व में अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? अलेक्जेंड्रिया में। यूक्लिड का जन्म 325 ईस्वी पूर्व में अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। गणित के इतिहास में, गणित का जो अपना हिस्ट्री है, अपना इतिहास है, उसमें एक पुस्तक आई जिसका नाम था एलिमेंट्स। क्या नाम था? एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट पुस्तक के रचनाकार जो थे वो कौन थे? यूक्लिड। तो गणित के इतिहास में एलिमेंट्स यूक्लिड की एक सफल पुस्तक थी, यानी एक सक्सेस किताब थी, एक सफल पुस्तक थी जो गणित के इतिहास में काफी मायने रखती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका विभाजन, डिवीजन। विभाजन का अर्थ हुआ क्या? बांटना, बंटवारा करना। विभाजन का अर्थ क्या होता है? बंटवारा करना। विभाजन क्या है? एक मेथड है, एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, एक विधि है क्या करने की? किसी समूह में जितनी वस्तुएं रखी हुई है उसको बराबर बराबर बांटने की। विभाजन क्या है? एक विधि है जिसके द्वारा किसी समूह के वस्तुओं को बराबर भागों में बांटा जाता है। विभाजन का अर्थ क्या हो गया? बांटना। चलिए, अब है आपका एल्गोरिथम। क्या है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में क्या हुआ? एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। एल्गोरिथम क्या है? तो ये सुपरिभाषित चरणों का एक सीरीज है, एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या, एक खास प्रकार के प्रॉब्लम को, खास प्रकार की समस्या को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ, फारसी के एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिसका नाम था अल ख्वारिज्मी। क्या नाम था? अल ख्वारिज्मी। इसका पूरा नाम था इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी, उसके नाम से लिया गया है। यानी एल्गोरिथम शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो हुआ तो 9वीं शताब्दी के एक गणितज्ञ थे। कौन गणितज्ञ? फारसी गणितज्ञ। इसका नाम क्या था? अल ख्वारिज्मी। इसी के नाम से एल्गोरिथम का प्रयोग किया गया। अलजबरा हम लोग का मैथ का एक हिस्सा है, एक पार्ट है अलजबरा। ठीक है। अलजबरा शब्द भी अल ख्वारिज्मी के पुस्तक हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। ठीक है। अलजबरा शब्द जो है वो आपका अल ख्वारिज्मी के एक पुस्तक है, हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। इसी किताब से इस शब्द को लिया गया। कौन शब्द को? अलजबरा को। नेक्स्ट है आपका प्रमेयिका। प्रमेयिका। ठीक है। तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, एक स्टेटमेंट होता है, और इसे एक कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। प्रमेयिका क्या हुआ? ये एक प्रूव्ड किया हुआ स्टेटमेंट है जिसका उपयोग हम लोग किसी दूसरे प्रमेय को, दूसरे कथन को सिद्ध करने में करते हैं। ठीक है। सबसे पहला हम लोग जो हिसाब बनाएंगे अपने 10th का, सबसे पहला हिसाब जो आएगा उसका नाम है HCF। क्या नाम है? HCF, जिसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और उसी को हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। क्या कहा जाता है? महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट का मतलब हो गया महत्तम, यानी सबसे अधिक। कॉमन का मतलब हुआ समान, जिसे हम लोग एक जैसा भी कहते हैं। फैक्टर का मतलब हो गया अपवर्तक, जिससे भाग लग जाए। HCF हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अगले क्लास में हम लोग किस तरह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के उपयोग से, इसके थ्योरम के मदद से हम लोग किस तरह HCF निकालना सीखेंगे, ये हम लोग कल जानेंगे। थैंक यू।